हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। तो मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं कल के लिए, तो लेट्स सी द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टॉक्स। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल जो मैंने एनालिसिस किया था अबाउट द इंडेक्स, तो वो तीनों इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा था आज के दिन में, और कल के डेट में हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और फिर निफ्टी को। तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द स्टॉक फर्स्ट। तो द वेरी फर्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर रेड्डी ओवर हियर। तो डॉक्टर रेड्डी आपको दिख रहा होगा ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग था, राइट। इस पर्टिकुलर लेवल से गैप डाउन ओपनिंग था। गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस ऑलमोस्ट इस सपोर्ट लेवल के आसपास आया। यहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन रिजेक्शन के बाद स्टॉक को ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर हायर लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पे आज के दिन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे गैप फिलिंग आ चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो राइट, कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर डॉक्टर रेड्डी निकलता है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज डिविस लैब। आपको दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने अपने इंस्टाग्राम रील्स में भी अपलोड करा था, सॉरी पोस्ट में अपलोड करा था। मैंने इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको दिया था, फ्रॉम द लेवल ऑफ 3700 आई गेस, मैंने इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास दिया था। राइट, इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी मुझे अभी हायर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इंट्राडे में भी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन था। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, राइट, दिस इज योर शोल्डर, दिस इज द हेड एंड अगेन दिस इज द शोल्डर। एंड फाइनली इस पर्टिकुलर नेकलाइन का यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है। अब ब्रेकआउट तो यहाँ पे आ चुका है, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम पॉज है। तो कल के दिन आज जो ये पर्टिकुलर डोजी कैंडल जो फॉर्म हुआ है डिविस लैब में, अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर अगर कल ये स्टॉक निकलता है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एलके। इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी मैंने कल दिया था, और मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये 5000 का अगर राउंड लेवल जो है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है एलकेम, तो काफी अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को 2% का स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे अभी भी स्कोप दिख रहा है। कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज स्कॉट्स। स्कॉट्स में मैं थोड़ा बेयरिश हूँ। बेयरिश होने का रीजन भी ये है कि यहाँ पे एक आपको ये सपोर्ट जोन दिख रहा है। ये सपोर्ट जोन का एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कोई खास कंटिन्यूएशन तो नहीं आया, लेकिन इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से यहाँ से हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आज एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर स्कॉट्स निकलता है, तो आप लोग स्कॉट्स में भी एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज टाइटन। आई गेस टाइटन भी शायद मैंने आप लोगों को कल दिया था। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी मुझे कल के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर फाइनली क्लोज कर चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, आप लोग ये भी मार्क करना कि ऑलमोस्ट 3700 जो है वो एक राउंड लेवल होने वाला है। तो कल के दिन अगर टाइटन 3700 के ऊपर निकलते हैं, तो हम लोग को भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग क्विक मोमेंटम दिख सकता है। तो आप लोग उस पर्टिकुलर मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो, अगर इफ यू गाइस आर हैविंग एनी सिस्टम। So the another stock is BPCL. In BPCL, what we are seeing, there is a very great structure in BPCL. Why so? Because we are seeing a one-way very strong rally over here, right? This is a one-way strong rally in BPCL, and after a strong rally, what we are seeing that the price is consolidating, that the stock is consolidating on the higher levels, right? And if you guys know about the price action, so here you guys can see there is a formation of a pole and flag. This can be considered as the pole, and this can be considered as the flag. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ लेट्स सी, जो कल मैंने एनालिसिस दिया था रिगार्डिंग निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी, वो कैसा परफॉर्म किया। तो राइट, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि मैं थोड़ा रिवर्सल प्लान कर रहा हूँ। रिवर्सल में मुझे क्या, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि आप लोग को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करना है। जैसी प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास आई, या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाए, जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, प्राइस रेजिस्टेंस के पास आई, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक ट्रैप फॉर्म हुआ, राइट। फाइनली पर्टिकुलर ट्रैप का ब्रेकडाउन आया, और आप लोग देख रहे होगे कि जैसे ब्रेकडाउन आया, जो भी ऑप्शंस थे, ओके, जो एट द मनी पुट ऑप्शन थे, उन सारे पुट ऑप्शन ने आप लोगों को इजीली 1:2 दे दिया। ओके, सेम निफ्टी 50 के साथ भी हुआ। गाइस रिमेंबर वन थिंग, राइट, जो एनालिसिस होता है ना, हम लोग एज वी आर एन इंट्राडे प्लेयर, तो हम लोग को अपने एनालिसिस पे स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो डेफिनेटली हम लोगों ने तो पैसा कमा लिया, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मनी मेंट कर लिया। तो यहाँ पे आप लोगों का लॉजिक क्या था, कल मैंने बताया था कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास आए और रिवर्सल दिखाए, यानी तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे और रिवर्सल दिखाए, तो दोनों केसेस यहाँ पे फुलफिल हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ,
और जैसे इस पर्टिकुलर बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आया, इजीली जो एट द मनी पुट ऑप्शंस थे उस उन सारे पुट ऑप्शन ने आपको 1:2 दे दिया, राइट। तो ये तो मेरा कल का लॉजिक था और डेफिनेटली ये लॉजिक्स काम भी किया आज के डे में। अब हम लोग प्लान करते हैं कि हाउ वी शुड एग्जीक्यूट द ट्रेड्स टुमारो, राइट। अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे निफ्टी 50 में, तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 दिनों से स्ट्रॉन्ग अप मूव है, राइट। जब भी मार्केट में ऐसे 3 4 5 बुलिश कैंडल मार्केट में एक के बाद एक फॉर्म होते हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ से रिवर्सल है। रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि प्राइस एकदम 21,648 पे ट्रेड कर रहा है तो अभी 20,000 का लेवल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे रिट्रेसमेंट पेंडिंग, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, राइट, लेट मी स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, हल्का सा रिट्रेसमेंट है, फिर शार्प अप मूव। आज भी कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं आया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन आया, उसके बाद फिर एक कंटिन्यूएशन हुआ। तो कल के दिन ऐसा हो सकता है, कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग हो निफ्टी 50 में, राइट, ये इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर अगर निफ्टी 50 लिख ले, दैट इज अबाउट 21,700, और उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाए, अप मूव के बाद अगर कोई भी रिवर्सल पैटर्न मार्केट में फॉर्म होता है, तो उस पर्टिकुलर रिवर्सल पैटर्न के ब्रेकडाउन पे आप लोग डेफिनेटली पुट बाइंग का सोच सकते हो, राइट। तो निफ्टी 50 में मैं डेफिनेटली थोड़ा सा बेरिश मेरा व्यू है बाई से। लेकिन इफ यू विल टॉक अबाउट द निफ्टी बैंक, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। निफ्टी बैंक में मेरा बाइस थोड़ा सा बुलिश हो गया, रीजन बीइंग, मैं जस्ट एक्सप्लेन ऑन द 15 मिनट चार्ट। 50 मिनट चार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये जो एक पर्टिकुलर लेवल था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, राइट। और ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, ये ऑलमोस्ट सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, एंड फाइनली थर्ड टाइम टेस्ट हुआ, एट द फोर्थ टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। तो ब्रेकआउट, मुझे ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट लग रहा है। तो कल के दिन अगर निफ्टी बैंक आज के डे हाई के ऊपर निकलता है, डे हाई के ऊपर निकलने के बाद कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है मार्केट में, ओके, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आता है या कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, तो उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो। तो निफ्टी 50 में मैं डेफिनेटली थोड़ा सा बेरिश हूँ, बट निफ्टी बैंक में आई एम लिटिल बिट बुलिश। और लेट्स सी द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में मेरा जो बाइस है, ये भी कल के लिए मेरा बुलिश रहेगा। रीजन बीइंग, लेट मी स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर। तो यू गाइस में भी सीइंग कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस जोन को अब टेस्ट करने वाला है फॉर द ऑलमोस्ट थर्ड टाइम। ओके, यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्शन है, दिस इज द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो कल की दिन अगर किसी भी तरह ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है 21,500 के ऊपर निकलता है, फिन निफ्टी, तो और फिन निफ्टी निकलता है अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, और लेवल पे के ऊपर निकलने के बाद कोई कंसोलिडेशन शो करता है, और कंसोलिडेशन शो करने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई ब्रेकआउट दिखाते हैं, तो आप लोग यहाँ भी डेफिनेटली कॉल बाइंग का सोच सकते हो। Then for Nifty Bank and Fin Nifty, I'm bullish for tomorrow. But for Nifty 50, I'm sideways to bearish. तो that is the plan for tomorrow. तो मैंने important support and resistance level भी आप लोगों को mark करके बता दिए हैं. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.